वानप्रस्थ की उम्र तक खूब सजो सबरों में किसी को नहीं टोक रहा है। वानप्रस्थ कितनी उम्र होती वानप्रस्थ की? 50 और 1 51। 51 बन 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 चल बन। आप सोच रहे होंगे महाराज एक ही तरफ है बने क्या? सो एक ही तरफ इशारा कर रहे हो, इधर भी करो थोड़ा। हाँ, 51 का मतलब ही है बन। 51 साल तक जवानी में सजो सबरो निखरो, कुछ भी करो, जो करना है सब करो। पर जब 51 बरस आ जाए, बच्चा तुम्हारा 24 साल का हो जाए, उस समय सीधा सीधा रिटायरमेंट लेकर के फिर वनवासी बनकर के रहो, फिर घरवासी बन के मत रहो। सुख आएगा, आनंद आएगा, बल आएगा और बुढ़ापा फिर कभी नहीं आएगा। वनवासी। अच्छा बोलो, 14 साल राम वन में रह के आए तो बूढ़े होके आए कि और ज्यादा जवान होके आए? जवान। 14 साल वन घूम आए राम, तो कैसे राम बनकर आए फिर? दैहिक दैविक बहुत कुतापा, राम राज्य नहीं काहू है। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ, जय राम जय राम जय राम। वनवासी होने के बाद आदमी के अंदर स्वयं इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दैहिक दैविक भौतिक दुखों को नष्ट कर देता है, अपने भी और अपने कुल के भी और अपने पड़ोसियों के भी। वन से बहुत लाभ प्राप्त होता है। बन जाने का मतलब बन जाना नहीं है, बन जाने का मतलब है बन जाना। बन जाओ वानप्रस्थ, जाओ कहीं मत, रहो घर पर ही, पर वानप्रस्थ में चले जाओ विचार से। 51 वर्ष के हो गए, ब्रह्मचारी रहना शुरू कर दो और घर बार में खाली उपदेश करो। बच्चे को उपदेश कर दो, बहू को उपदेश कर दो, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। केवल रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, स्वाध्याय करो और घर में रह करके अपने आप को इस तरह रखो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पर बूढ़े बड़े कैसे हो गए, बिगड़ गए, फटे में पाम डालें, फटे में। बोलो, फटे में घुसड़ते हैं खुद को, फिर बहू आड़े हाथ लेवे तब टर टर करते घूमते। बहुत खराब आई है, इतनी निकम्मी आई है, ऐसे बोलती है। वो जो बोल रही है बोलने दो, तुम काहे को फटे में कूद रहे हो? अब सब दुनियादारी इनकी है। चलो ठीक है ना, जय हो। बंदर के लिए सही तो बंदर के लिए ताली तो बजाई तुमने कम से कम। जिसका खेल अच्छा लग रहा है उसके लिए बजाओ, पर हंसते रहो, बजाते रहो, किसी को भी तो पसंद करो। देख लो, गुब्बारे के गुब्बारे फुड़वा रहे हो, ताली और बजा रहे हो, हैं? और हमने गुब्बारे लगवाए, हमारे लिए ताली ना बज रही, बताओ। ये फोड़ने वालों की ज्यादा महिमा है? बजाओ बजाओ, अच्छा लगता, कोई बात नहीं है। सतगुरु देव भगवान की
कथा को आगे बढ़ाते हैं। मस्त कथा, आपके बाल बच्चों को उन्नति देने वाली कथा है। आज की कथा का पुण्य अगल अपने बच्चों को दान कर दे, माता पिता दादी दादा, तो बच्चों का कल्याण संभव है, उनकी बुद्धि, उनका यश बढ़ता है। आज की कथा से मैंने कहा तो मैया यशोदा आज गीत गब्बा रही है लाला के संस्कार में। सारी गांव की औरतें जुड़ाई और कन्हैया जी पालने में सो रहे हैं और माता बहनें इकट्ठी होकर गीत गाने लगी देवतान के। तो गीत गाने के लिए माताओं ने संगीत बजाया। कैसा संगीत? एक गोपी के हाथ में रोटी सेकने वाला चिमटा, एक गोपी के हाथ में खीर खाने वाली चमची, एक गोपी के हाथ में चूल्हा फूकने वाला फूकना, एक गोपी के हाथ में कांसे की थारी। ये है संगीत। और सुनो मैया, यहाँ कोई तो अम्मा ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने ये संगीत भी देखा है। पहले ऐसे ही माताएं बहनें गीत गा करके देवताओं को प्रसन्न करती थी महाराज। शादी में ही 10-15 दिन गीत गाए जाते थे। पहले न्योता लगते थे गीत के शादियों में। आज बरनी के गीत हैं, आज बन्ना के गीत हैं, आज हल्दी के गीत हैं, आज तेल के गीत हैं, आज लगन को गीत है, आज देवठान मंडप को गीत है, अनेक गीत। और अब तो सब में मिला मुलू के सब खत्म करके एक ही गठबंधन करके एक ही गीत बना दिया है, डीजे। डीजे 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 का अर्थ है डांस जर्नल। कोई विशेषता नहीं, वो जैसे ही चिल्लाए वैसे ही मटकते रहो, हलते रहो, डुलते रहो पगलों की तरह। अब डीजे रह गया है बस। जो थोड़े से पढ़े लिखे पैसे वाले हैं उनमें एक नया संगीत आया, उसका नाम है महिला संगीत। ये मारवाड़ी लोग हैं ना, ये अग्रवाल टाइप के लोग, इनमें महिला संगीत होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेहंदी लगा लेंगी, पैरन पे मेहंदी, हाथन पे मेहंदी और बढ़िया वस्त्र। और महिला संगीत माने फिर अंताक्षरी होती है उनमें, ये प्रैक्टिस अच्छी है। खुद ही गीत गाते हैं, अंताक्षरी करते हैं। अपने अपने अभी मॉडर्न जमाना है तो फिल्मी गीतों पे तैयारी करके आते हैं, वो गाते हैं, नाचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये सब संस्कृति जो है अच्छी है, पर वो मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो संस्कृति ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो तो वही संस्कृति है, कौन सी? तालीन पे ही सबरी औरतें नाच ले में, ढोलक की भी जरूरत नहीं पुराने जमाने में है। कोई बैठी है क्या ताली पे नाचे वारी? हाँ गुरुजी हम बैठे, हमने नाचो। पर रात गई और बात सब नया हो गया। अब तो नाचने के लिए महंगे महंगे कलाकार बुलाने पड़ते हैं, तब जाके शादी शादी सी लगे, क्योंकि अपना काम छोड़ना है। तो फिर यही हाल है। आज यशोदा मैया नाचना चाहती हैं लाला के करवट बदल संस्कार में। अरे गोपियों, मेरो तो कन्हैया जग जागो ढोलक की तान पे, पहले इसको निपटाऊं। पालना लेकर मैया लाला को घर के बाहर ले गई। बाबा की गाड़ियां खड़ी थी माखन से लदी हुई। मैया ने माखन की गाड़ी के नीचे पालना लटका दिया और अंदर आकर के नाचने लगी, भगवान के नाच लेगी खुशी में, और भूल गई भगवान को। क्या परिणाम आए? नाचना अच्छी बात है, पर ज्ञानी कहते हैं कि जोश में होश भी रखना चाहिए। यशोदा मैया जोश में होश भूल गई, भगवान को भूल गई कि मैं अकेला बाहर सुला के आई हूं, छोटा बालक है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पूतना का भाई संकटासुर कौआ बनाकर भेष रूप धारण करके आ गया गोकुल में। रात के अंधेरे में किसी को दिखा नहीं कौआ, माखन की गाड़ी पर बैठ गया। जैसे ही उसने देखा कि अकेला है कृष्ण,
राक्षस का रूप धारण करके काल बनकर गाड़ी पर वजन डाल दिया। गाड़ी भगवान को मारने के लिए चर्राटे मारने लगी महाराज। तो परमात्मा है, एक ही ठोकर मारी गाड़ी में, गाड़ी माखन और राक्षस दोनों सबका खात्मा हो गया महाराज। आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो मैया दौड़कर भागी सब गोपिन के संग में। क्या हो गया? देखा तो माखन कहीं, गाड़ी कहीं, और राक्षस के टुकड़े टुकड़े पड़े। ये कैसे हुआ? किसने किया? दौड़कर मैया आई, लाला को देखा पालने में, पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं क्योंकि पैर में चोट लग गई है। दर्द को खत्म कर रहे हैं अपनी जीभा की लार से। इतना नॉलेज परमात्मा को 6 महीने की आयु में है। इसीलिए सबसे अनुरोध करता हूं, आपकी जो जीवा है उसके ऊपर जो चिकना पानी है वो अमृत है, उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। उसे गंदा मत करो। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, लार सूख जाएगी, भूख मर जाएगी, पित्त खराब हो जाएगा, लीवर बैठ जाएगा। जीभ पर लार अच्छी आएगी तो लीवर ज्यादा दिन चलेगा, भूख अच्छी लगेगी, खून ज्यादा बनेगा, और हड्डियां गाल चिकने रहेंगे, लाइट मारेगी चमड़ी में। जीभ सूख गई तो चेहरा सब मुरझा जाएगा, सुकड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल का जवाब चाहूंगा। किसी को टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए तो उसका चेहरा छोटा सा क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है कि उसका खाना पीना बंद हो जाता है और भोजन में स्वाद नहीं आता जीभ को, और जीभ सूख जाती है मलेरिया से, टाइफाइड से, बुखार से। जीभ सूख जाने पर बढ़िया से बढ़िया सब्जी को देखकर उल्टी आती हैं, चिढ़ आती है। केवल दूध जा सकता है ऐसी अवस्था में मुंह में, लाल मिर्ची चटनी जा सकती है, रोटियां सब्जियां नहीं जाती हैं। चेहरा सूख जाता है, थक जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें सबको बचाने के लिए कथा गा रहा हूं, नहीं तो मैं कथा सुना देता। तो मैं चाहता हूं कि थूकना बंद करो, लार बनाओ। तमाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब बंद करो। जीभ का पानी चिकना चिकना गटकते रहो, दिन भर गटकते रहो, गटकते रहो। हड्डियां अच्छी बनेंगी, बाल अच्छे रहेंगे, गाल अच्छे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। पूरे शरीर में अगर कहीं से भी ऊर्जा बनती है तो वो केवल जीभ के ऊपर बनती है। गले के अंदर जा करके फिर कुछ भी बनता, सब खत्म। आपके मुंह में दूध भर के रखो 3 मिनट और फिर कटोरी में उलट दो, दूध का दूध ही रहेगा वो। और एक बार गले के नीचे उतर गया, फिर तुम उलट दो, फटा निकलेगा। बोलो, गले के नीचे जाते से चिथड़े उड़ जाते दूध के। इसीलिए दूध को भी चूस चूस के मुंह में रख रख के धीरे धीरे पीना चाहिए। क्योंकि जीव के जबड़े और तलवे से ऊर्जा मिलती है शरीर को। इसीलिए पानी भी चूस चूस के पियो, होठों से लगा के चूसा मारो, चुस्सा। पानी पीते राजस्थान के ऊंटों की तरह, भटक 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 भटक। ऐसी आवाज आती है कि पानी नहीं, अंदर मृदंग बज रहा है। धैड़ी धैड़ आवाज करते हैं पीते समय पानी। पानी कम पियो पर नियम से पियो, पूरा फायदा होगा शरीर को। पानी ज्यादा पियो और नियम से मत पियो तो कुछ नहीं फायदा होगा, खाली टॉयलेट टॉयलेट, बाथरूम बाथरूम भागते रहो। इसीलिए आज आप यहां शुभ कर्म करने पहुंचे हैं और सत्कर्म हो रहा है आपका। आए थे पुण्य कमाने, शुभ कर्म करने, पर जैसे ही पंडाल में प्रवेश हो जाते हो तो ये जो भागवत रूपी ज्ञान है, ये सत्कर्म जो है तुम्हें सहज प्राप्त हो जाता है शुभ कर्मों के पुण्य के फल अनुसार। कोई शुभ कर्म किया है, उसका फल है कि आप सदगुरु के पास हो, उसका फल है कि आप आज व्याख्यान में हो, कथा में हो,
और आज जो सत्कर्म तुमसे हो रहा है ये जन्म जन्म तुम्हारा संग देगा, सब संग छोड़ देंगे। पर आज का जो कर्म है कथा श्रवण का, ये कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। जहां भी तुम अकेले होंगे वहां ये हाजिर होगा, ये समझो।